ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी शिव भक्त? आप सभी शिव भक्तों को मेरा प्रणाम है और मेरे देव आदिदेव महादेव की कृपा, मेरे शिव की कृपा आप सभी शिव भक्तों पर यूं ही बनी रहे, यही मैं महादेव जी से प्रार्थना करता हूं, विनती करता हूं। पूज्य गुरु जी ने एक विशेष उपाय बताया था जिसका असर आपको अगले 22वें दिन से ही प्राप्त होने वाला है। पूज्य गुरु जी ने कहा था, आपके घर में धन नहीं आ रहा, पैसा नहीं आ रहा है, आप धन तो कमाते हो, पैसा नहीं टिकता है, आपका कोई कार्य है जो अटका हुआ है, पूरा नहीं हो रहा है, आपने किसी चीज को सोच करके कुछ कार्य किया लेकिन वो बिल्कुल ही आपकी सोच से अलग हुआ। आप कुछ चाहते हैं कि बस भगवान मेरा ये कार्य हो जाए, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। तब पूज्य गुरु जी ने कहा कि इस वाले उपाय को जो भक्त कर लेता है, अगले 22वें दिन से उसकी वो कामनाएं पूरी होने लगती है। ये शिव तत्व है। और पूज्य गुरु जी की ही कथा से सुनकर के और समझ करके इस पूरे उपाय को बहुत आसान भाषा में आप सभी शिव भक्तों को बताऊंगा। परंतु उससे पहले आप सबसे बस एक छोटी सी प्रार्थना करूंगा कि आप उपाय तो देख लेते हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया कीजिए और वीडियो को लाइक करके हर हर महादेव कमेंट बॉक्स में सभी लोग जरूर से लिख दीजिएगा। पूज्य गुरु जी ने कहा, इस वाले उपाय को करने का एक खास नियम और तरीका। सबसे पहले आपको एक बेलपत्र लेना है, नहीं मिलता है महादेव की शिवलिंग से उठा लेना, धोकर के काम में ले लेना। और इसी के साथ में आपको 1 लोटा शुद्ध जल चाहिए, तांबे के कलश में, अपने ही घर का। गुरुदेव ने कहा, इन दोनों को लेकर के किसी भी दिन, किसी भी समय, कोई सुबह कोई शाम, कभी भी महादेव के मंदिर में लेकर के पहुंचना है, शिवालय में शिवलिंग के पास में। जैसे ही आप यहां पर पहुंचोगे, शिवलिंग के पीछे की तरफ में आपको आसन लगा करके बैठना है, उत्तर दिशा की तरफ में मुख करके। सबसे पहले आप करते क्या थे? गुरुदेव ने कहा था कि पहले आप 1 लोटा शुद्ध जल समर्पित करते थे और उसके बाद में आप बेलपत्र समर्पित किया करते थे। लेकिन इस वाले उपाय में बिल्कुल ही अलग करना है। आपने जो बेलपत्र लिया है, उस एक बेलपत्र को समर्पित करने का भी एक तरीका बताया कि डंडी रहेगी जलाधारी की तरफ और बीच वाली पत्ती का भाग रहेगा आपकी तरफ में। इस तरीके से बेलपत्र को समर्पित जब आप करेंगे, कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करके आपको यह बेलपत्र महादेव की शिवलिंग के ठीक शीर्ष पर समर्पित कर देना है। समर्पित कर देने के पश्चात जो 1 लोटा शुद्ध जल लिया है, उस 1 लोटे शुद्ध जल को धीरे धीरे करके श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए कुंदकेश्वर महादेव के नाम से ही संपूर्ण जल इस बेलपत्र के ऊपर समर्पित कर देना। बेलपत्र के ऊपर समर्पित कर देने के पश्चात ना ही आपको इस जल को रोकना है, ना ही कुछ करना है। बाबा से विनती कामना करके इस बेलपत्र को उठा करके अपने साथ अपने घर पे लेकर के आ जाना है। ठीक है, ये आपने किया है पहले दिन। उसके पश्चात जब अगला दिन आएगा तो अगले दिन आपको फिर से किसी भी समय पर ये जो बेलपत्र आपने रखा था पूरी रात्रि भर के लिए अपने पास में रखना। अगला दिन जब आएगा तो अगले दिन आपको 1 लोटे शुद्ध जल के साथ में इस बेलपत्र को लेकर के फिर से महादेव के मंदिर में जाना है, शिवलिंग के पास में। यहां पहुंच करके शिवलिंग के पीछे की तरफ में ही खड़े होकर उस रखी हुई बेलपत्र को आपको फिर से इसी प्रकार से महादेव की शिवलिंग के ठीक शीर्ष पर समर्पित कर देना है। और जो 1 लोटा शुद्ध जल है, उस 1 लोटे शुद्ध जल को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए कुंदकेश्वर महादेव के नाम से समर्पित कर देना। अब जब आपने ये वापस दूसरे दिन इसको समर्पित कर दिया ना, समर्पित कर देने के पश्चात ये जो पहले वाली बेलपत्र थी, इसको तो यहीं पर रखे रहने देना। इसके अलावा महादेव की शिवलिंग पर जो बेलपत्र रखी हुई है, उसमें से कोई दूसरी बेलपत्र उठाकर अपने साथ अपने घर पे लेकर के आ जाना है। इसे लेकर के आए, पूरी रात्रि भर अपने पास में रखना और उसके पश्चात अगले दिन फिर से 1 लोटा शुद्ध जल के साथ में और रखी हुई अपने पास बेलपत्र को लेकर फिर से वापस आपको महादेव के मंदिर में जाना है, शिवलिंग के पास में, और फिर से वापस इसी वाले उपाय को दोहराना है। हर बार जब भी आप शिवलिंग पर कोई बेलपत्र समर्पित करेंगे तो उस बेलपत्र को छोड़ करके उसके अलावा कोई अगली बेलपत्र अपने साथ उठा करके लेकर के आना है। गुरुदेव ने कहा था 21 दिन मात्र कर लो, 21 दिन। कोई और उपाय करो या मत करो, आप चाहे पूजन करो या मत करो, आपने कोई कार्य स्टार्ट किया है, कोई दुकान स्टार्ट किया है, कोई व्रत मतलब जिसके लिए कामना के लिए आप कर रहे हो, चाहे कुछ भी ना किया हो, 21 दिन इस उपाय को कर लो महाराज। 22वें दिन से आपके घर में पैसा आना शुरू हो जाएगा और आपकी सारी समस्याएं हल हो जाएगी। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। और ये दूसरे नंबर का उपाय जो पूज्य गुरु जी ने खास तौर पर आप सभी लोगों को बताया था कि अगर आपकी कुंडली में किसी तरीके का कोई दोष है या फिर आपकी कुंडली में वो दुख जो आपके लिखे हुए ही नहीं है,
आपको जीवन में बहुत ज्यादा कष्ट, चाहे शारीरिक हो चाहे मानसिक हो, वो कष्ट खत्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं। बीमारी पे बीमारी होती चली जा रही है, धन की आपके घर में हानि हो रही है। बस एक छोटा सा काम, ये वाला जो उपाय है, इस उपाय को सिर्फ और सिर्फ एकादशी तिथि के दिन किया जाता है और किसी भी दिन नहीं। ये चीज ध्यान रखना, जो एकादशी पड़े उसी एकादशी तिथि के दिन 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का तांबे के कलश में लेना और जो पवित्र नदी का जल आपके पास में है वो पवित्र नदी का जल इसी जल के कलश के अंदर मिला लेना। जनरली हम सबके घरों में गंगा जल मिल जाता है, आप उस गंगा जल को ले लीजिए। इसे लेकर के साथ ही साथ एक दीपक घी का, ध्यान रखना, घी का एक दीपक जिसके अंदर आपको लगानी है गोल बाती, इसे लेकर के आपके घर के आसपास जो भी भोलेनाथ का मंदिर है, शिवालय है, शिवलिंग है, वहां पर पहुंच जाना। अगर आप शिवालय शिवलिंग नहीं जा सकते हो, शिव मंदिर नहीं जा सकते हो, किसी कारणवश रात्रि हो गई है तो नहीं जा सकते, गुरुदेव ने कहा था आपके घर में जो शिवलिंग विराजित है आप उस घर की शिवलिंग पर इस उपाय को कर सकते हैं। घर में भी कोई शिवलिंग नहीं है, आपके घर में जो गमला हो उसी गमले के अंदर पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके भी इस उपाय को कर सकते हैं। एकादशी तिथि के दिन जैसे ही आप पहुंचे, शिवलिंग के पीछे की तरफ में बैठ करके जो पूजा पाठ अर्चना करनी है वो पहले करना और उसके पश्चात जो 1 लोटा शुद्ध जल लेकर के आए हो जिसके अंदर आपने गंगा जल मिलाया हुआ है, दोनों हाथों में लेकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए संपूर्ण जल को शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित कर देना। जैसे ही संपूर्ण जल समर्पित हो जाए, आपको अपने स्थान से उठना है। उठ करके सम्मुख में बैठे जो नंदी भगवान हैं, ध्यान रखना, नंदी भगवान नहीं है तो भी कोई बात नहीं, गुरुदेव ने कहा जलाधारी के तरफ में आकर के उस नंदी भगवान के पीछे की तरफ में खड़े होकर के सम्मुख से इस शीर्ष के दर्शन को करते हुए 3 बार एक शब्द का स्मरण करना है, स्वधा स्वधा स्वधा। ये कौन है? ये मैया पार्वती जी की नानी का नाम है जो पितृलोक में निवास करती है। और जो भी जल आप शिवलिंग पर समर्पित करते हो, जलाधारी से नीचे इस स्थान पर आकर के गिरता है, ये स्थान आपके पितरों का होता है महाराज। जितना जल इस स्थान पर गिरता है वो समस्त जल आपके पितरों के भाग में जाता है, पितृ तृप्त होता है मात्र 3 बार सुधा शब्द का स्मरण करने से। साथ ही साथ कहा कि अगर आपके पास में समय है तो सुधा शब्द का स्मरण ना कर करके सुधा स्रोत, जिसके अंदर टोटल 12 श्लोक होते हैं, उन श्लोकों का मात्र अगर आप 1 बार पाठ भी कर लेते हैं तो 1 बार पाठ करने मात्र से आपको 100 बार श्राद्ध करने का और सभी तीर्थों में स्नान करने का पुण्यफल प्राप्त होता है। साथ ही साथ ये वाला जो स्रोत है ब्रह्मा जी के द्वारा रचित स्रोत है। जब आपका ये उपाय पूरा हो जाए, कंप्लीट हो जाए, उसके पश्चात शिव के पास में ही, शिव के सम्मुख में अपनी कामना कह करके जो एक दीपक लेकर के आए हो, उस एक दीपक को यहां पर प्रज्वलित कर देना, जला देना। अपनी कामना कहकर जो भी भक्त आज के दिन इस उपाय को कर लेता है महाराज, अगली एकादशी आने से पहले पहले उसकी वो समस्त कष्ट, समस्त दुख, समस्त परेशानियां जड़ से समाप्त हो जाती है। पूज्य गुरु जी के सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।